No, welcome students. Today we are discuss the some more terms like speed, velocities, types of the speeds, types of velocities, and some numericals on speed and velocities. First of all, we discuss the speeds. What is speed? Speed क्या होती है? The speed, the distance traveled by a body per unit time is called speed of the body. Speed is equal to distance traveled by time taken. कि एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और कितने टाइम में करेगी. स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड्स एंड नो डायरेक्शंस. स्पीड में भी पॉजिटिव और ज़ीरो. स्पीड नेवर नेगेटिव. ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड इज़ मीटर सेकेंड इनवर्स. स्पीड क्या होती है? ये स्केलर क्वांटिटी है. इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड्स. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है. स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है. स्पीड नेगेटिव कभी नहीं होती. हमने कभी नहीं सुना है कि स्पीड कभी नेगेटिव. किसी गाड़ी की स्पीड -2 किलोमीटर पर आवर, ऐसी स्पीड नहीं होती. और स्पीड क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर इनवर्स. तो टाइप ऑफ स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जो कांस्टेंट स्पीड होती है, जो इक्वल डिस्टेंस करेगी इक्वल टाइम्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम. इक्वल डिस्टेंस करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए ट्रेन कवर 50 मीटर इन एवरी सेकेंड, then train is said to be moving with uniform speed and is also known as constant speed. इसका क्या मतलब? ट्रेन कवर किया 50 मीटर एवरी, हर एक सेकंड में. जितना टाइम, जितनी वो गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, हर सेकंड में, एवरी सेकंड में उसने 50 मीटर सफ़र किया. इसका मतलब है कि उसकी स्पीड जो थी बिल्कुल वो कांस्टेंट स्पीड थी, एक जैसी स्पीड थी. जैसे स्टार्टिंग से चली एंड तक उसकी एक ही स्पीड रहे, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड्स. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? वेरिएबल स्पीड. उसका क्या मतलब है? वेरिएबल का आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि वेरिएबल वो स्पीड होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इज अनइक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रेन कवर 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड. पहले सेकंड में उसने 5 मीटर चला, दूसरे सेकंड में वो 7 मीटर चला, और थर्ड सेकंड में उसने 12 किलोमीटर चला. तो देन द ट्रेन इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड. कि वो जो ट्रेन मूव कर रही थी उसकी वेरिएबल स्पीड थी, कांस्टेंट स्पीड नहीं थी. कभी ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, कभी उससे ज़्यादा हो रही थी. तो उसको हम बोलें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स. तो उसके बाद एवरेज स्पीड्स. एवरेज स्पीड्स की आपको पता होना चाहिए कि इसमें रेशो होती है. The average speed of the body is defined as the ratio of the total distance traveled by its and total time taken. जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और उसकी उतना उसको टाइम, टोटल टाइम टेकन, उसको से हम डिवाइड करेंगे. इसकी रेशो निकालेंगे कि रेशो निकालेंगे स्पीड की, कि पहले घंटे में वो गाड़ी कितने स्पीड, क्या रेशो रही उसकी, दूसरे घंटे में उसकी क्या स्पीड रही, उस सबको डिवाइड करके वो हमारी रेशो निकल जाती है. इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड्स. Instantaneous speeds, the speed of the body at any instant, is called instantaneous speeds. जो छोटे टाइम के लिए, स्मॉल इंस्टेंट के लिए जो स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड्स. अब इसके बाद आ गई वेलोसिटी. तो क्या होता है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन. किसी खास डायरेक्शन में उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस. जब रेट लग जाएगा, इसका मतलब है कि इसको हम किसी के साथ डिवाइड कर, रेट लग रहा है कि कितना टाइम में वो चलेगी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड्स. इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम्स. वेलोसिटी क्या फॉर्म द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कि एक बॉडी की कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी. एक जगह से डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको कितनी, उसकी जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके जाएगी उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट. और कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी और कितने टाइम में होगी, कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, कितने टाइम में होगी, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटीज. डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इफ इट्स कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। जितनी उसकी इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही टाइम लगेगा जितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुई तो 2 मिनट में होगी। अगर उसकी 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई उस बॉडी की तो टाइम कितना लगा, टाइम उसको लगा 50 सेकंड्स। इसी तरीके से उसकी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। जितने इंटरवल ऑफ द टाइम होंगे उतने टाइम में उसकी डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, ये वेरिएबल वेलोसिटी होती है। बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम और इक्वल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम्स। कि उसकी इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी मगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। पहले इंटरवल में कुछ उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, दूसरे इंटरवल में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी और डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो उसका बराबर नहीं होगा। तो कभी क्या होगा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट पहले हाफ में कुछ होगी, दूसरे हाफ में कुछ होगी और टाइम जो होगा वो इक्वल टाइम है। पहले हाफ में उसका टाइम उतना लगेगा, दूसरे हाफ में भी टाइम उतना लगे, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट को करे 10 मीटर चले चाहे 50 मीटर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी, मगर वो जो टाइम लगेगा उसको उतना जितना पहले अगर 10 किलोमीटर चलेगी तो 10 किलोमीटर में जितना उसको टाइम लगेगा उससे अगर वो 20 किलोमीटर चलेगी तो 20 किलोमीटर में भी उतना टाइम लगेगा उसको। इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। तो ये छोटे से टाइम के लिए जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जितना डिफाइंड एज द रेशो। एवरेज से मतलब हमारा रेशो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। जितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी उतना टाइम उसको लगेगा। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम जितनी उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी उतने टाइम। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं और एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मैन वॉक फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एंड देन रन फॉर अनदर 1 मिनट एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड अलोंग द स्ट्रेट लाइन्स एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड्स ऑफ द मैन। एवरेज स्पीड हमने उस आदमी की निकालनी है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड के निकालने के लिए हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला है, हम यहाँ पर ड्राइव करूँगा मैं। एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितना टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो पहले हम निकालेंगे टोटल टाइम कितना निकला, हमारे पास निकला टोटल टाइम हमारे पास क्या था, फर्स्ट मिनट 1 मिनट, फिर 1 मिनट 2 मिनट, हमारे पास क्या गया 2 मिनट। तो 2 मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे तो 2 क्या करेंगे, 2 × 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 120 सेकंड। टोटल टाइम हमारे पास आ गया 120 सेकंड। इसी तरीके से हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, पहला डिस्टेंस स्पीड क्या होगी, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमने डिस्टेंस निकालना है, फर्स्ट का क्या आएगा, ये स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास की 1 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना था 60 मिनट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद S2 निकालेंगे हम, D2 बाई दूसरा टाइम और दूसरा डिस्टेंस।
दूसरा डिस्टेंस हमारे पास कितना था, ये S2 इंटू T2, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। तो S2 हमारे पास कितना था, 3 मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड टाइम पर 60 था, तो ये आ गया 180 मीटर, 180 मीटर। इसका मतलब हमारे पास टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, पहले हमारे पास क्या निकला था, 60 प्लस 180 कितना गया, 240 मीटर। तो हमने निकालना है एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 240 मीटर, तो टाइम कितना था, 120 सेकंड। तो ये आ गया 120, उसको 2 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या निकालना था, एवरेज स्पीड। तो हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड, हमारे एवरेज स्पीड हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास दूसरी न्यूमेरिकल है कि यू गो टू स्कूल विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर्स एंड कम बैक विद द स्पीड ऑफ, जाने की स्पीड हमारे पास क्या होगी, जाने की स्पीड हमारे पास क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, एंड वापस आने की स्पीड हमारे पास क्या होगी, वापस आने की स्पीड हमारे पास होगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो जाने की क्या स्पीड थी हमारे पास, 10 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड हमने निकालनी है। तो पहले हम देखेंगे स्पीड का क्या फार्मूला होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड होगी डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम हमने क्या निकालना, टाइम निकालना है। तो टाइम हमारे पास क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम हमारे पास फर्स्ट टाइम हम निकालेंगे तो T1 इज इक्वल टू एक्स। डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस है, मगर टाइम हमें पता है, टाइम इसका कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरा आने का टाइम हमारे पास क्या है, डिस्टेंस तो हमें पता नहीं, टाइम है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस हमारे पास था x प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स बाई 10 किलोमीटर प्लस एक्स बाई 20 किलोमीटर। तो ये हमारे पास कितना हो गया, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x और एक्स बाई 10 और एक्स बाई 20 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 20 हमारे पास एलसीएम है। एलसीएम आपको पता ना कैसे निकलते हैं, जैसे ये 10 है और ये 20 है, तो हम करेंगे 10 1 जा 10 एंड 10 2 जा 20। तो अब ये 2 के टेल पे जाएगा, 2 1 जा 2 और 10 2 जा 20, हमारे पास एलसीएम आ गया 20। ठीक है, तो इस एलसीएम को हम इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 10 के साथ डिवाइड करेंगे और जो उसका जवाब है उसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 2 जा 20 और 2x यहाँ पर आ गया 2x प्लस
21 या 20 और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x इक्वल टू 2x + 1x, 3x by 20, 3x by 20। तो हम को करेंगे 2x, 20 को ऊपर ले जाएंगे और 3x नीचे रहेंगे। इस x के साथ ये x काटा गया तो ऊपर क्या रह गया, 20 और 2 कितना हो गया, 40/3। तो 40 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 3 जा 39, 33.33। हमारे पास क्या है, 30.33 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमारे पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारे पास, एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई 13.33 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। कैसे 0 होगी, ये देखो, यहाँ से हम 10 किलोमीटर गए, ठीक है, तो वापस वहाँ से हम 10 किलोमीटर पर स्पीड से हम गए तो वापस इसी जिस पॉइंट से हम गए थे वहाँ पर वापस आ गए। इसका मतलब हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, 0। एवरेज स्पीड हमारे पास 0 होगी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी और एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी निकली, 13.33 किलोमीटर पर आवर्स। तो उसकी क्या हमने यही फाइंड करना था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या होगी, जहाँ से उसने डिस्टेंस, अगर वो घर से स्कूल गया 10 किलोमीटर की स्पीड से और वापस आया 20 किलोमीटर की स्पीड से, आया तो वापस उसी जिस इनिशियल पोजीशन से चला था वापस उसी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।